सोचिए, अगर आपके घर की दीवारें अचानक सांस लेने लगें, आईने में आपका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का जला हुआ चेहरा दिखाई दे और रात के अंधेरे में कोई अनजानी परछाई आपके कान में फुसफुसाए, मैं वापस आ गई हूं, तो क्या आप बच पाएंगे? स्वागत है आपका तंत्र पॉडकास्ट पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों में जिनमें सच्चाई और डर की सरहदें मिट जाती हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह वो श्राप है जो सदियों से गांव की जमीन, हवेली और खून में बसा हुआ है। लेकिन कहानी सुनने से पहले एक सच, आप सब वीडियो देखते हैं, डरते हैं, रोमांचित होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब समय आ गया है कि आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह डर और भी गहराता जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी उस खौफ का हिस्सा बने, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है। जितना ज्यादा वीडियो को हाइप कीजिएगा, चैनल उतना ही तेजी से बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी खतरनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसके बाद शायद आपको नींद न आए। बिहार के मधुबनी जिले के करजरा गांव की अपनी अलग ही पहचान थी। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। बरसात के बाद मिट्टी की महक हवा में घुल जाती और तालाब में खिले कमल का दृश्य किसी चित्र जैसा प्रतीत होता। दिन में यह गांव उतना ही सुंदर था जितना कोई लोक कथा में वर्णित स्वर्गीय स्थान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यह गांव किसी और ही रूप में बदल जाता। अंधेरा फैलते ही लोगों की बोली धीमी पड़ जाती, दरवाजे खड़े से बंद कर दिए जाते और गलियों में बच्चों को खेलने की इजाजत कोई नहीं देता। कारण था गांव के बीचों बीच खड़ी वह हवेली, सदियों पुरानी, टूटी फूटी और वीरान। लोग उसके नाम तक को जोर से बोलने से डरते थे। कहते थे कि उस हवेली में किसी का अधिकार अब भी है, एक ऐसी परछाई का जिसका हिसाब अब तक अधूरा है। अजय चौबे अपने परिवार के साथ वर्षों बाद इस गांव में लौट रहे थे। अमेरिका की चकाचौंध छोड़कर वे अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला कर चुके थे। उनके साथ पत्नी सुजाता और 8 साल का बेटा रोहन था। करजरा गांव में उनका पुश्तैनी घर वही हवेली थी जो अब वीरान खंडहर जैसा खड़ी थी। गांव के लोग जब सुनते हैं कि चौबे परिवार वापस आ रहा है और हवेली में रहने का इरादा रखता है, तो उत्साह और डर दोनों के भाव उनके चेहरों पर नजर आते। स्वागत के समय सबने उनकी इज्जत की, मानो पुराने जमींदार का खानदान लौट आया हो। लेकिन कुछ बुजुर्गों की आंखों में एक अनकही बेचैनी भी थी। हवेली पहली नजर में ही डरावनी प्रतीत होती थी। उसकी दीवारें काई से भरी हुई थीं, छत के कोनों पर चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे और टूटी खिड़कियों से आती हवा सिसकियों जैसी आवाज पैदा करती थी। हवेली के आंगन में घास इतनी बढ़ चुकी थी कि मानो बरसों से किसी ने कदम ही न रखा हो। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे हवेली खुद जिंदा हो और अपने भीतर आने वालों को परख रही हो। सुजाता ने हल्के से अजय का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, ये घर तो बहुत डरावना लग रहा है। लेकिन अजय मुस्कुराए और बोले, अरे ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। पहली ही रात जब सब लोग हवेली के अंदर सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी छत से हल्की हल्की पायल की झंकार सुनाई दी। शुरू में सुजाता ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि उसमें इंसानी लय महसूस हो रही थी। सुजाता कांप गई। उसने अजय को जगाया, पर अजय ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन रोहन की आंखें उस समय खुली हुई थीं। वह बिना डरे छत की ओर ताक रहा था, जैसे कोई अदृश्य आकृति वहां नृत्य कर रही हो। अगली सुबह रोहन अचानक हवेली की एक अंधेरी कोठरी में चला गया। जब सुजाता ने उसे आवाज दी तो वह धीरे से बोला, माँ, वहां एक औरत खड़ी थी, उसने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया। सुजाता सिहर उठी और उसे खींचकर बाहर ले आई। उसने अजय को बताया, लेकिन अजय ने हंसकर कहा, बच्चों की कल्पना है, नए घर में अक्सर ऐसी बातें होती हैं। मगर सुजाता के दिल में एक गहरी बेचैनी बैठ चुकी थी। हवेली में अजीब घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी रात के सन्नाटे में आंगन से लाल चुनरी उड़कर गलियारे में आ जाती। रोहन खेलते खेलते कई बार कहता, माँ, वो मुझे अपना बच्चा मानती है। सुजाता को यह सुनकर झटका लगता,
लेकिन अजय ने हमेशा की तरह टाल दिया। गांव के कुछ बुजुर्ग इस परिवार को देख रहे थे। रघुनाथ बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक शाम अजय से बोले, चौबे जी, इस हवेली को फिर से बसाने का सोच रहे हो? सावधान रहना, ये हवेली अब भी उसकी है। अजय ने चौंक कर पूछा, किसकी? रघुनाथ बाबा ने कांपते स्वर में कहा, सावित्री की, वो अभी भी यहां है। इसके बाद उन्होंने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उस रात एक और भयावह घटना हुई। सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक रोहन नींद में उठ बैठा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका शरीर सीधा खड़ा था। उसने ठंडी और अनजानी आवाज में कहा, मां, वो मुझे अपने बच्चे जैसा चाहती है। सुजाता चीख उठी और उसे झकझोर कर जगाया। अजय ने रोहन को गोद में लिया, लेकिन उसके शरीर की ठंडक देखकर उनका चेहरा भी पीला पड़ गया। अब तक अजय भी समझ चुके थे कि हवेली में कुछ तो है जो दिखाई नहीं देता, मगर उनका अहंकार और जिद उन्हें मानने नहीं दे रहा था। उन्होंने सुजाता से कहा, हम यहां रहेंगे, ये हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुजाता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। हवेली के चारों ओर मानो परछाइयां और गहरी हो रही थीं। गांव के लोग हवेली से दूर रहने लगे थे। बच्चे गलियों में खेलते हुए अचानक चुप हो जाते जब हवेली का नाम आता। कुछ औरतें आपस में कहती, सावित्री का बदला अभी बाकी है। और हर गुजरती रात हवेली में डर का साया और गहरा होता जा रहा था। रोहन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कल तक जो बच्चा गलियों में भाग दौड़ करता था, वह अब बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराह रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था, होंठ सूखकर काले पड़ने लगे थे और उसकी आंखें लाल होकर मानो खून से भरी लग रही थीं। सुजाता का दिल हर पल धड़क धड़क कर रुक जाता जब वह अपने बेटे को तड़पते देखती। रोहन के शरीर पर बुखार ऐसा चढ़ा कि ठंडी पट्टियां रखने पर भी उसका तापमान कम न होता। अजय ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रामविलास आए और उन्होंने रोहन की पूरी जांच की। खून की रिपोर्ट, एक्सरे और सब कुछ उन्होंने चेक किया, लेकिन हर बार वही बात दोहराते रहे, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। यह सुनकर अजय हैरान रह गए। अगर बीमारी नहीं है तो फिर यह क्या हो रहा है? अजय ने गुस्से में कहा। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, चौबे जी, ये मामला मेडिकल नहीं है, इसका इलाज दवाइयों से नहीं होगा। गांव में अब तरह तरह की बातें फैलने लगीं। औरतें घर के कोनों में फुसफुसाकर कहने लगीं कि सावित्री की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। वह औरत मरते समय गर्भवती थी और उसकी आत्मा आज तक अधूरी है, और अब जब रोहन इस हवेली में आया है तो वह उसे अपना बच्चा मानकर अपने पास खींचना चाहती है। सुजाता यह सब सुनकर कांप जाती, लेकिन अजय ने हमेशा की तरह सबको अंधविश्वासी कहकर टाल दिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुजाता करवट बदलते हुए अचानक जाग गई। उसने देखा कि रोहन बिस्तर पर नहीं है। घबराकर वह उठी और देखा कि रोहन हवेली के बड़े आंगन में खड़ा था। उसका चेहरा पीला और आंखें स्थिर थीं, लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि वह हवा में किसी अदृश्य इंसान से बातें कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, मां देखो, वो मुझे गोद में उठाए हुए है। सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दौड़कर रोहन को पकड़ा, लेकिन बच्चे का शरीर इतना ठंडा था जैसे बर्फ। सुजाता ने यह सब अजय को बताया, मगर अजय अब भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसी रात हवेली ने अपना सबसे डरावना रूप दिखाया। अचानक आधी रात को हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल हाथों के निशान उभरने लगे, मानो किसी ने अपनी हथेलियां भिगोकर पूरी दीवार पर मारी हो। सुजाता ने चीख मारी। अजय दौड़ते हुए पहुंचे और दोनों ने साफ देखा कि निशान खुद ब खुद दीवार पर फैलते जा रहे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि अजय का चेहरा भी सफेद पड़ गया। अब अजय को भी समझ आ चुका था कि यह हवेली सामान्य नहीं है। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग रघुनाथ बाबा से मिलने का निश्चय किया। रघुनाथ बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें अब सच जान लेना चाहिए। 70 साल पहले इसी हवेली में सावित्री नाम की औरत रहती थी। वह गर्भवती थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर तंत्र मंत्र और काली विद्या का झूठा आरोप लगाया। औरतों ने उसे जला दिया जिंदा। उस समय वह चीखती रही, कहती रही कि उसका बच्चा निर्दोष है,
मगर किसी ने नहीं सुना। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। कहते हैं उसे अपने अजन्मे बच्चे की तलाश है। यह सुनकर अजय और सुजाता के रोंगटे खड़े हो गए। सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। उसने अजय से कहा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो रोहन मर जाएगा। मैं अपने बेटे को खो नहीं सकती। अजय का दिल भी अब टूटने लगा। उन्होंने पहली बार माना कि मामला उनकी समझ से बाहर है। गांव वालों ने सुझाव दिया कि करजरा से थोड़ी दूर पहाड़ी पर महेश्वर नाथ ओझा रहते हैं। कहा जाता है कि वे काली विद्या के महारथी हैं और उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी आत्मा को वश में कर सकती हैं। लेकिन गांव वाले यह भी कहते थे कि ओझा तक पहुंचना आसान नहीं है। उनकी साधना स्थली पर जाने के लिए गहरी जंगलों और अंधेरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। सुजाता ने रोते हुए अजय से कहा, हमें ओझा के पास जाना होगा। अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हमें अपनाना ही होगा। अजय चुपचाप सिर झुकाकर मान गए। हवेली के अंधेरे साए अब उनके अपने बेटे की जान पर भारी पड़ने लगे थे और हवेली की हर दीवार, हर कोना मानो कह रहा था कि यह कहानी अभी शुरू हुई है। करजरा गांव से दूर पहाड़ियों के बीच घने पेड़ों से घिरे रास्ते पर अजय, सुजाता और रोहन को लेकर कुछ गांव वाले आगे बढ़े। रात का अंधेरा उस यात्रा को और भी भयावह बना रहा था। टॉर्च की पीली रोशनी कभी किसी पेड़ की डाल पर पड़ती, कभी जमीन पर, और हर बार लगता जैसे कोई परछाई साथ चल रही हो। रोहन का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वह कभी हंसता, कभी बुदबुदाता और कभी अचानक किसी अनदेखे को घूरने लगता। सुजाता बार बार रोहन को सीने से चिपटा लेती, लेकिन हर बार उसके भीतर एक सिहरन दौड़ जाती, जैसे वह कोई अनजान बच्चा हो। आखिरकार वे पहाड़ी पर बने पुराने आश्रम के दरवाजे तक पहुंचे। यह आश्रम किसी मंदिर जैसा नहीं था, बल्कि काली माटी से पुता, राख से ढंका और नीम पीपल के झुरमुटों में छुपा हुआ था। दरवाजे के ऊपर नीम की सूखी डालियां लटक रही थीं, जिन पर नींबू और मिर्चें बंधी थीं। अंदर से धुएं और राख की गंध आ रही थी। गांव वाले कांपते हुए बोले, यही है महेश्वर नाथ ओझा। दरवाजा खुला और अंदर से एक ऊंची सी आकृति बाहर आई। लंबी जटाएं कमर तक लटक रही थीं, माथे पर भस्म की 3 रेखाएं, काले कपड़े और पैरों में घुंघरुओं जैसी लोहे की पायल। उनकी आंखें ऐसी थीं कि जैसे भीतर जलती हुई अग्नि हो। महेश्वर नाथ ओझा का प्रवेश ही वातावरण को कांपाने के लिए काफी था। उन्होंने जैसे ही रोहन को देखा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। गहरी आवाज में वे गरजे, सावित्री, तू फिर लौटी है। यह सुनकर अजय और सुजाता सन्न रह गए। गांव वाले पीछे हट गए। सबको समझ नहीं आया कि बाबा किससे बात कर रहे हैं। ओझा आगे बढ़े, रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए बोले, तू सोचती है कि तेरा बदला पूरा हो जाएगा। आज भी तेरे नाम से हवा कांपती है, लेकिन मैं यहां हूं, महेश्वर नाथ। अचानक रोहन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने सिर झुकाया और एकदम से औरत जैसी आवाज में हंसते हुए बोला, महेश्वर नाथ, तू मुझे पहचान गया। यह सुनते ही अजय और सुजाता के होश उड़ गए। उनके अपने बेटे की आवाज में इतनी भयानक औरत की ध्वनि मिल गई थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। सुजाता ने रोते हुए ओझा के पैरों में गिरकर कहा, बाबा, ये क्या हो रहा है? ये कौन सावित्री है? ओझा ने लंबी सांस ली और सबको भीतर आश्रम में बुला लिया। अंदर लाल रोशनी में दीपक जल रहे थे, दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे और हवा में हवन की गंध घुली थी। सब एक गोल घेरे में बैठ गए। ओझा ने भारी आवाज में कहना शुरू किया, आज तुम्हें सच जानना ही होगा। सावित्री सिर्फ नाम नहीं है, वह इस गांव का सबसे बड़ा श्राप है। उनकी आवाज धीमी होती गई और कहानी का पर्दा खुला। 70 साल पहले करजरा गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सादगी थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता और उसकी बुद्धि से जलते थे। उस समय इस गांव का मालिक बड़ा जमींदार रामकृष्ण चौबे था, यानी तुम्हारे दादा अजय। सावित्री गर्भवती थी और उसका पति शहर में मजदूरी करता था। गांव में अचानक चोरी की एक घटना हुई। जमींदार के घर से कुछ गहने गायब हो गए। आरोप सीधे सावित्री पर लगा दिया गया। कहा गया कि वह हवेली में अक्सर दिखती है। औरतें उसे अपशकुनी बताने लगीं। पंचायत बुलाई गई और सबूत न होने के बावजूद सावित्री को दोषी ठहरा दिया गया।
उसके पति की गैर मौजूदगी ने उसकी हालत और भी नाजुक बना दी। उस समय की पंचायत ने क्रूर फैसला सुनाया, इसे जिंदा जलाया जाएगा ताकि गांव को इसकी बुरी आत्मा से मुक्ति मिले। औरतें ढोल पीट पीट कर सावित्री को घसीटकर हवेली के आंगन में ले आईं। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। सावित्री चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मां बनने वाली हूं, मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस रात हवेली के बीचों बीच चिता जलाई गई। सावित्री को उसमें फेंक दिया गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं। आखिरी पल में उसकी आंखें सीधे जमींदार रामकृष्ण चौबे पर टिक गईं। वह चीखी, रामकृष्ण, तूने मेरे बच्चे को मारा है। मैं तेरे वंश के हर बच्चे से बदला लूंगी। जब तक तेरे घर का आखिरी खून बह नहीं जाएगा, मेरी आत्मा भटकेगी। कहानी सुनाते हुए ओझा की आवाज कांप रही थी। अजय और सुजाता की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय धीरे से बोला, तो यह सब मेरे दादा की गलती थी? ओझा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब इसका परिणाम तुम्हारे बेटे पर पड़ रहा है। वह श्राप आज तक जीवित है। अचानक रोहन के शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिरते ही जोर से हंसने लगा। औरत जैसी आवाज गूंजी, महेश्वरनाथ, तूने मुझे आग में जलते देखा था, आज मैं तुझे वही आग दिखाऊंगी। रोहन के शरीर से धुएं जैसी लपटें उठने लगीं। सब लोग पीछे हट गए। ओझा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उनकी आवाज भारी होती गई। एयुएम काल भैरवाय नमः। पूरा आश्रम गूंज उठा, लेकिन रोहन का शरीर हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई और उसने चीखते हुए कहा, तुम सबको मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। सुजाता बेहोश होकर गिर गई। अजय चीखते हुए अपने बेटे को पकड़ने दौड़े, लेकिन ओझा ने रोक लिया। रुको, अभी वह तुम्हारा बेटा नहीं है, यह सावित्री है। ओझा ने लोहे का त्रिशूल उठाकर जमीन पर पटका। चिंगारियां निकलीं। उन्होंने जमीन पर गोला खींचा और मंत्रों से चारों ओर रक्षा कवच बनाया। धीरे धीरे रोहन का शरीर वापस जमीन पर आ गया। ओझा ने आंखें बंद कर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। सावित्री ने अभी पूरी ताकत नहीं दिखाई, असली युद्ध बाकी है। वह आगे झुककर धीमे स्वर में बोले, तुम्हें समझना होगा कि सावित्री सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह अधूरी मां है जिसकी कोख में पलता बच्चा भी आग में जल गया था। उसका दर्द उसे और भी शक्तिशाली बना चुका है, और अब उसका लक्ष्य तुम्हारे वंश का आखिरी बच्चा है। यह सुनकर सभी सन्न रह गए। हवेली का रहस्य अब खुल चुका था, लेकिन साथ ही यह भी साफ था कि आने वाले दिन और भी भयावह होने वाले हैं। रोहन का शरीर अब सिर्फ एक साधारण इंसान का नहीं रह गया था। हर रात उसकी आंखों में अजीब सा लालीपन उतर आता था और उसका शरीर मानो किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर चलने लगता। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक हवेली के भीतर हलचल मच गई। सुजाता ने देखा कि रोहन का पूरा शरीर हवा में धीरे धीरे उठ रहा है। उसकी टांगें जमीन से अलग हो गई थीं और उसका चेहरा किसी अजनबी बूढ़े आदमी की शक्ल लेने लगा था। उसकी आवाज बदलकर एक डरावनी भारी गूंज में बदल गई। तुम सब भूल गए मुझे। मैं हूं इस हवेली का मालिक। मैं वो जमींदार हूं जिसने आग लगवाई थी। अब मेरा वंश भी मेरी तरह सड़कर नष्ट होगा। हवेली के अंदर जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। दीवारों से धीरे धीरे लाल लाल बूंदें रिसने लगीं। पहले तो सबको लगा ये नमी है, लेकिन जैसे ही सुजाता ने पास जाकर देखा, उसकी चीख निकल गई। वो खून था, ताजा, गाढ़ा और गर्म। हर दीवार से खून टपक रहा था और उस खून की बू हवेली के हर कोने में फैल रही थी। इतने में हवेली के पुराने कुएं से एक औरत की हंसी गूंज उठी, धीमी, लंबी और खून जमा देने वाली। वह हंसी मानो पूरे गांव में गूंज गई। कई लोग जो पास के घरों में सोए थे, डर के मारे जाग उठे। बच्चों को उठाकर उनकी माएं चुप कराती, दरवाजे कसकर बंद कर देती और कान पकड़कर फुसफुसाती, उस हवेली के पास मत जाना। गांव में एक अलग ही खौफ छा गया। पहले जहां बच्चे हवेली के आंगन में खेला करते थे, अब कोई भी वहां झांकने तक की हिम्मत नहीं करता। आदमी अपने काम से आते जाते उस ओर देखते तक नहीं। बुजुर्ग कहते, ये आत्मा भूखी है, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं। महेश्वरनाथ ओझा ने सब सुन रखा था। उन्होंने उसी रात अपनी झोपड़ी के सामने धूनी जलाई। उनका चेहरा सख्त था। वे जानते थे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं,
रात भर वे तांत्रिक अनुष्ठान करते रहे। काली मिट्टी, राख और चंदन की लपटों में मंत्रों की गूंज उठती रही। उन्होंने गांव वालों से कहा, सावित्री की आत्मा अधूरी है, वह मां बनने से पहले ही मर गई थी, इसलिए उसका श्राप दुगना है। ऐसी आत्माएं बेहद शक्तिशाली होती हैं। सुजाता का दिल टूट रहा था। वह रोहन को गोद में लेकर रोती रहती। उसकी ममता जाग उठी थी। एक रात उसने रोते हुए कहा, सावित्री, अगर तू सच में मां थी तो मेरी गोद की पीड़ा समझ। मैं अपने बच्चे को खो नहीं सकती। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, लेकिन उस रात हवेली के कोनों से और ज्यादा चीखें सुनाई दी, मानो सावित्री उसकी बात का जवाब हंसकर दे रही हो। अगले दिन ओझा ने पहला बड़ा अनुष्ठान शुरू किया। रोहन को जमीन पर बिठाया गया। उसके चारों ओर राख का घेरा खींचा गया। मंत्रों की आवाज गूंज उठी। धीरे धीरे पूरे कमरे की हवा भारी होने लगी। विभूति और मंत्रों से ओझा ने आत्मा को निकालने की कोशिश की। शुरुआत में रोहन दर्द से तड़पता रहा। उसकी नसें फूल गईं और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। पर जैसे ही मंत्र की गूंज तेज हुई, अचानक हवेली की खिड़कियां एक एक करके जोरदार धमाके से टूटने लगी। बाहर तेज आंधी चलने लगी। सब डर कर पीछे हट गए। रोहन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज अब किसी औरत की थी, कोई मंत्र मुझे नहीं रोक सकता। ये हवेली, ये जमीन, ये वंश सब मेरी कब्र बन चुके हैं। उसकी चीख के साथ ही दीवारों से खून की धार और तेज हो गई। लोग घबराकर गिरते पड़ते भागने लगे, लेकिन उसी समय ओझा ने जोर से मंत्रों का आखिरी उच्चारण किया। एक पल को कमरा चमक उठा और रोहन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। सबको लगा कि आत्मा चली गई। हवेली का खून रिसना बंद हो गया। हवा शांत हो गई। सुजाता ने राहत की सांस ली और रोहन को गले से लगा लिया। गांव वाले भी धीरे धीरे लौटने लगे। सबको ऐसा लगा मानो श्राप टूट गया हो, लेकिन महेश्वरनाथ ओझा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मूर्खों, ये तो बस शुरुआत थी। आत्मा सिर्फ खेल रही है, असली युद्ध तो अभी बाकी है। उनकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि जो सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। पहले उसके टूटे दरवाजे और जाले पड़े खिड़की के पल्ले ही डराते थे, लेकिन अब उसका अंधेरा गहराने लगा था। सूरज की रोशनी दिन में भी उसके भीतर घुसने से डरने लगी थी। सुबह का उजाला गांव में भर जाता, लेकिन हवेली के आंगन में वही छाया पसरी रहती। कोई चाहे कितनी भी मशालें जला ले, पर भीतर का अंधेरा और गाढ़ा हो जाता। गांव वाले कहते, ये अंधेरा असली नहीं है, ये श्राप का पर्दा है। धीरे धीरे इस अंधेरे का असर पूरे गांव पर दिखने लगा। खेतों में लहलहाती फसलें अचानक पीली पड़ने लगीं। धान की बालियां झुककर सूख गईं। तालाब जो हमेशा पानी से भरा रहता था, उसमें मरी हुई मछलियां तैरने लगीं। लोग हैरान थे कि बिना किसी बीमारी के, बिना किसी वजह के अचानक पूरा गांव उजड़ने लगा। बच्चे बीमार पड़ गए। बूढ़े लोग अजीब सी खांसी से मरने लगे। हर तरफ डर और निराशा फैल गई। सब कहते, ये सब सावित्री का श्राप है। रोहन पर भी अजीब असर गहराने लगा। एक रात सुजाता ने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं है। सब घबरा गए और पूरे घर में ढूंढने लगे। दरवाजे खुले थे। हवेली के पीछे की ओर से हवा आ रही थी। वे सब दौड़े और देखा कि रोहन अकेला कुएं के पास खड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें शून्य में टिकी हुई थीं। जैसे ही अजय ने उसे आवाज दी, रोहन ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मां, मेरा असली घर तो यही कुआं है। यहीं से मेरी पुकार आती है। उसकी आवाज में किसी औरत की झलक थी, मानो वह बच्चा नहीं रहा, बल्कि सावित्री बोल रही हो। परिवार अब बिखरने लगा था। अजय और सुजाता के बीच रोज झगड़े होने लगे। अजय गुस्से में कहता, ये सब अंधविश्वास है। तेरा ओझा, तेरे श्राप की कहानियां सब बकवास है। रोहन बीमार है, हमें शहर ले जाना चाहिए। पर सुजाता हर बार रोकर कहती, नहीं अजय, ये बीमारी नहीं, ये श्राप है। तेरा बेटा हर रात मरती हुई औरत की तरह बोलता है, तू समझ क्यों नहीं रहा? उनके बीच की दरार बढ़ती गई और हवेली के अंधेरे ने उनके रिश्ते तक को निगलना शुरू कर दिया। महेश्वरनाथ ओझा भी अब घबराने लगे थे। उन्होंने पहली बार गांव वालों को मान लिया कि सावित्री की आत्मा और शक्तिशाली हो गई है। उनका चेहरा डर से सख्त था। वे कहते, अब सिर्फ हवेली ही नहीं,
पूरा गांव उसके श्राप में डूब रहा है। उसकी राख अब जमीन में घुल गई है। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा तब तक न खेत हरे होंगे न कुआं पानी देगा। उनकी आवाज में निराशा थी, मानो वह भी पहली बार किसी अदृश्य ताकत से हार मान रहे हों। इसी बीच एक भयावह रात आई। सब लोग घरों में दुबके हुए थे। हवेली के आंगन से अचानक एक लंबी चीख गूंजी। लोग कांप उठे। किसी ने खिड़की से झांक कर देखा। हवेली के आंगन में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था। उसकी चमड़ी लटक रही थी और उसके चेहरे पर गहरा काला धुआं लिपटा हुआ था। उसने अपना हाथ फैलाया और ऐसा लगा मानो वह पूरा गांव अपनी तरफ खींच लेगी। उसकी चीख इतनी लंबी और दर्दनाक थी कि सुनते ही लोगों के कान से खून निकलने लगा। बच्चे बेहोश होने लगे। औरतें सिर पकड़कर गिर पड़ी। गांव में अफरा तफरी मच गई। अगली सुबह ओझा ने सबको इकट्ठा किया। उनका चेहरा पीला था लेकिन आंखों में संकल्प था। उन्होंने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें अंतिम युद्ध करना होगा। अगर यह श्राप आज नहीं टूटा तो यह हवेली ही नहीं पूरा गांव नष्ट कर देगी। रोहन तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद हर बच्चा इसका शिकार होगा। उनकी बात सुनकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन सबको यकीन था कि यही आखिरी उम्मीद है। रात होते होते घर में अजीब खामोशी छा गई। सुजाता रोहन को लेकर कमरे में बैठी थी। उसने धीरे से आईना खोला और अचानक उसके हाथ कांप गए। रोहन वहां खड़ा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसमें एक जली हुई औरत का चेहरा झलक रहा था। उसकी आंखें खोखली थीं, होंठ काले हो चुके थे और उसमें से धुआं निकल रहा था। उस चेहरे ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, मैं वापस आ गई हूं। सुजाता की चीख पूरे घर में गूंज गई। आईने का शीशा टूट गया, लेकिन उस हंसी की गूंज अभी भी कमरे में थी। उस रात पूरा गांव फिर से अंधेरे में डूब गया और अब सबको समझ आ गया कि आने वाला समय और भी भयानक होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसने आपको करजरा गांव की हवेली के अंधेरे, रोहन पर छाए श्राप और सावित्री की भयानक आत्मा के रहस्य में डुबो दिया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो चैनल तंत्र पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर नए डरावने और रहस्यमयी किस्से के पहले हिस्सा बन सकें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप इसे फैलाएंगे उतना ही हमारा परिवार बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आएंगे। याद रखिए, सावित्री का साया अभी खत्म नहीं हुआ और अगली कहानी में उसका बदला और भी भयानक होने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस डर को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगली डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी में, केवल तंत्र पॉडकास्ट पर।